हेलो गाइस, गुड इवनिंग। माय नेम इज़ वकास विकी। आज मैंने अपनी गेम की स्ट्रेटजी थोड़ी सी चेंज की है। काफ़ी सारे व्यूअर्स ने मुझे कहा और कुछ मेरे जिम फेलोज़ ने कि जो आप एक्सरसाइजेस बताते हैं उसमें आप कोशिश करें कि अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके बताएं, क्योंकि पिक्चर्स के साथ वो एंगल या वो सब कुछ जो अंडरस्टैंडिंग है वो समझ नहीं आ रही होती जो कि वॉइस के साथ आती है। तो आज मैं आपको अपनी प्रॉपर एक वर्कआउट करके बताऊंगा, साथ साथ मैं अपने पीछे वॉइस रिकॉर्ड करूंगा और अपने वॉइस के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा कि मैं असल में लगा क्या रहा हूँ और ये एंगल किस चीज़ पे ज़ोर दे रहा है और ये कौन सा मसल हमारा इस एंगल से बिल्ड हो रहा है। तो आए गाइस, आज हम थाई का वर्कआउट करेंगे। सो गाइस, हम अपना वार्म अप सबसे पहले शुरू करते हैं। तो थाई के वार्म अप के लिए सबसे पहले हम स्क्वाटिंग करेंगे, जैसे जिसको नॉर्मली ज़ुबान में सिट स्टैंड कहा जाता है। इसमें हम लोग सबसे पहले अपने हाथ जो हैं अपने शोल्डर्स पर या अपने बाजुओं पर इस तरह रख सकते हैं बेंड करके। ये एक नॉर्मल एंगल है जो कि बेसिकली स्टैंडर्डाइज यूज़ किया जाता है। तो जैसा कि आप देखें मैंने वीडियो में किया हुआ है। इसके साथ आप अपने जो पाँव हैं, जो बेसिकली आपके फुट होते हैं, इसको आपने जो है सही प्रॉपर एंगल के साथ रखना है। जो हील्स हैं हमारी, उनके बीच में 1 फुट का गैप हो और हमारे टोज़ जो हैं थोड़े से ओपन हो। उसमें ये है कि ये ज़ोर किस तरीके से डेवलप होता है ये हमें पता चलता है। अगर आप सीधे रख लेंगे तो ज़ोर तब भी डेवलप होगा, लेकिन उस तरीके से प्रॉपर्ली नहीं जिस तरह, क्योंकि बेसिकली हम लोगों ने थाई को वाइड करना होता है, तो ये वाइड रेंज में ज़ोर डालने के लिए होता है। तो अपने फुट्स को कोशिश करनी है कि ज़्यादातर थाई में ये एंगल यूज़ होता है। इस एंगल को फॉलो करके सारी थाई की गेम लगाते हैं हम लोग, और सारी थाई की गेम इसी एंगल पे बेस करती है। ठीक है। तो इसके बाद अब सेट्स की बात की जाती है, तो नॉर्मली वार्म अप सेट्स 3 के आप सेट स्टैंड कर लें। जो बिगनर्स हैं, जो नया नया अभी गेम स्टार्ट की हुई है, उनके लिए जस्ट यही है कि नाइट से 10 से 15 रैप लगा लें पर सेट में और 3 सेट करें। जो प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो हैवी बिल्डर्स हैं, वो 15 से 20 पे भी जा सकते हैं। अगर नहीं ज़ोर पड़ रहा तो 30 पे भी जा सकते हैं। ये उनके लिए अच्छा है कि जितनी अच्छी थाई आपकी वार्म अप होगी उतना ही अच्छा आगे आपका वर्कआउट होगा, बॉडी एक आपको डाइजेस्ट कर लेगी। और इतना ज़्यादा भी ना करेंगे मतलब आपकी कमर में दर्द निकल आए या कुछ इस तरीके से। तो मैंने बेसिकली तीनों सेट्स आपको करके बताए हैं। मैंने 20 वाले एंगल को फॉलो रखा है। 3 सेट्स मैंने 20-20 के किए हैं और उसके बाद आगे हम फर्दर दूसरी एक्सरसाइज पर जाएंगे। इसमें एक और चीज़ है कि आपने बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी करने की कोशिश नहीं करनी और अपनी सांस की फ़्लो को साथ साथ चलाते रहना है। अगर सांस रोक लेंगे आप और सांस की फ़्लो को सही तरीके से नहीं चलाएंगे तो वॉमिट वगैरह या इस तरह की चीज़ भी हो सकती है। और कोशिश करें कि जब थाई की एक्सरसाइज करते हैं तो 1-1.5 घंटे पहले जो है ना, कम से कम आप कुछ अच्छी डाइट कर लें। लाइक ज़्यादा खाना शाना की बात नहीं कर रहा मैं। बनाना ले लें आप, या आप कीमा खा लें थोड़ा सा बॉयल राइस में या इस तरह कुछ। उससे ये है कि आपकी एक बॉडी को एक एनर्जी मिल जाएगी 1.5 घंटा पहले या घंटा पहले। उसके बाद ज़्यादा पेट भी नहीं भरना कि आपके जिस्म में से जो है वो सब कुछ बाहर आना शुरू कर दे और आप तबीयत बड़ी अजीब सी हो जाती है उससे। तो इन चीज़ों को अवॉइड करना है। बाकी प्रॉपर आप देखें किस तरीके से मैं एंगल को फॉलो करके अपने आप अपनी थाइस को वार्म अप कर रहा हूँ। और कोशिश करें कि कमर के लिए बेल्ट यूज़ करें। मैंने अपनी किट के अंदर बेल्ट पहना हुआ है जो कि स्ट्रेचेबल है। कोशिश करें कि नॉर्मल हार्ड बेल्ट ना लें, स्ट्रेचेबल है, उससे आपकी कमर पूरी ग्रिप हो जाती है। ठीक है, अब हम जाएंगे आगे गेम की तरफ। फर्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे स्टैंडिंग लंजेस। ये एक जगह पे स्टैंड होकर लंजेस की जाती है और ये डंबल्स के साथ की जाती है। ठीक है, ऐसे आप डंबल लंजेस भी कह सकते हैं। कुछ लोग ट्रैक पे चल के करते हैं, इंक्लाइन ट्रैक होता है, डिक्लाइन ट्रैक होता है, लेकिन स्टार्टिंग के लिए यही बहुत है। मैंने तो 12 kg का पेयर पकड़ा हुआ है अपने हाथ में। आप लोग इसको लाइट भी पकड़ सकते हैं और बेसिकली मैं यही रिकमेंड करूँगा कि जो बिगनर्स हैं वो लाइट वेट से ही करें। और इसमें ये आप देख रहे हैं कि मैं अपने नीज़ को नीचे तक लेके जाता हूँ, लेकिन इसमें ज़मीन पर टच नहीं होने देना। आप मैट पे खड़े हैं या ज़मीन पे खड़े हैं, जिस तरीके से भी इसको टच नहीं होने देना, क्योंकि अगर आप टच करेंगे तो ज़ोर ख़त्म हो जाएगा। इसकी रैपिंग भी प्रॉपर यही है कि आपने एक सेट में 10 रैप करने हैं या 12 तक आपकी अगर अच्छे जा सकते हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, वार्म अप अच्छा हो जाएगा। ये बेसिकली आपकी जो थाई का फ्रंट मसल है और आपकी लेग का बैक मसल है। यहाँ पर देखें आप कि मैं जब आगे की तरफ मूव होता हूँ तो जो मेरी जो लेग मैंने उठाई होती है, जिसको मैं हवा में मूव कर रहा होता हूँ और उसके बाद बेंड करता हूँ आगे जाके, उस पर मेरी हैमस्ट्रिंग्स जो है
उस पे भी ज़ोर पड़ता है, जिसे बैक थाई का मसल जो होता है उसे हैमस्ट्रिंग कहते हैं, और फ्रंट थाई पे भी, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेच डेवलप होता है, प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा मसल बनना शुरू करता है। तो इस चीज़ को आपने बड़ा फोकस रखना है कि आपकी हैमस्ट्रिंग और फ्रंट थाई दोनों पर स्ट्रेच और ज़ोर आ रहा है। आगे जाते वक्त हैमस्ट्रिंग पे स्ट्रेच आएगा और पीछे आते वक्त आपका हैमस्ट्रिंग पे वापस ज़ोर आएगा और फ्रंट थाई भी आपको ज़ोर के देकर साथ पुश करेगी पीछे को। कमर आपने स्ट्रेट रखनी है, जिसके थ्रू आपकी बॉडी बैलेंस रहे। कमर आप इधर उधर करेंगे तो आपकी बैलेंस आउट हो जाएगा और इससे यह कि आपकी पूरी एक्सरसाइज ख़राब होगी। कोशिश करें कि जॉगर यूज़ करें, ग्लव्स यूज़ करें, उसमें यह है कि आपकी बॉडी को अच्छी सपोर्ट मिलती है। कुछ लोग तो नीज़ के ऊपर भी ग्रिप्स पहन कर आते हैं और वो ज़्यादा अच्छा होता है उससे। तो एक ये है कि आपकी थाई की एक अच्छी शेप बनती है वहाँ से, और दूसरी बात यह है कि आपके जो मसल्स हैं, जो सेल्स हैं नीज़ के, ये नुकसान नहीं कोई होता है इनको, ये बचत हो जाती है इनकी। तो इस चीज़ को बड़ा फोकस रखना है। सेफ्टी कम्स फर्स्ट। सेफ्टी से अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो कभी भी कोई भी मुश्किल आपको नहीं होगी। उसमें यह है कि काफ़ी लोग बातें करते हैं थाई की एक्सरसाइज से कमर में दर्द निकल आती है, ये होता है वो होता है। तो देखें, जस्ट बेवकूफ़ियाँ होती हैं लोगों की कि जो बेहतियाती करते हैं। ये बेहतियाती जो है ना, उससे सब चीज़ें जो है ना नुकसान में जाती हैं। आपकी बॉडी ख़राब हो जाती है, आपको पेन्स निकल आती हैं, मस्कुलर पेन्स होती हैं, मसल्स पेन्स होती हैं, वेन्स जो हैं वो प्रेस हो जाती हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इन चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है। स्पेशली ये जो स्क्वाटिंग है, जो रॉड से करते हैं हम, हैवी स्क्वाटिंग्स करते हैं और डेड लिफ्ट्स वगैरह, इन चीज़ों से तरह तो बड़ी एहतियात करनी पड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है हमारी ये रॉड की स्क्वाटिंग है, ठीक है। हम लोग बार बार रॉड से करते हैं स्क्वाटिंग। इसको आप प्रॉपरली देखते हैं कि अपने शोल्डर्स पर, वैसे तो मैं स्टैंड के बगैर उठा के अपने कमर पर रख रहा हूँ इसको अपने शोल्डर्स पर, और फिर लिफ्ट करके स्क्वाटिंग करना स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोग जो है सिंपली किसी स्टैंड पर रख के उस रॉड को उठाएं और अपनी कमर पर रखें और वेट लाइट ही रखें। मैंने एक डेमो प्रॉपर दिखाने के लिए आप लोगों को वेट लाइट ही रखा है, क्योंकि ज़्यादा हैवी वेट जो है वो कमर पे ज़ोर दर्द पड़ता है। स्टिल मैं दोबारा यही कहूँगा कि आप लोग बेल्ट को ज़रूरी इस्तेमाल करें इसमें, क्योंकि बेल्ट इस्तेमाल करने से आप लोगों की कमर जो है वो सेफ़ रहेगी। उस पर कोई मतलब किसी जोड़ शोड़ पे या हमारे वाइटर बिट्स होते हैं उन पे किसी पे ज़ोर नहीं पड़ेगा। और इसमें आप जो रैपिंग सिस्टम है उसको 3 सेट्स करें और तीनों में 10-10 रैप को फॉलो करें। इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। जो हैवी वेट पर जा रहे हैं, हैवी वेट पर जाने के साथ साथ अपने ये कि रैप को रिड्यूस किया करें। जो मैं एक प्रॉपर प्लानिंग से जिससे गेम करता हूँ वो ये करता हूँ कि अगर मैं रैपिंग वेट बढ़ा रहा हूँ तो मैं रैपिंग अपने साथ साथ कम भी कर लेता हूँ। कि जिस तरह मैंने अभी अब रॉड अब देख रहे हैं, अगर मैं इसमें 15 केजी एक प्लेट लगी एक साइड पर, तो अगर मैं 5-5 केजी इंक्रीज़ करता जाऊँगा दोनों साइडों पे, तो मैं 12 से 10 पर आ जाऊँगा और 10 से फिर तीसरे सेट में मैं 8 रैप्स पे आ जाऊँगा। उसमें ये है कि जिस तरह आप रैप्स बढ़ाते वेट बढ़ाते हैं तो रैपिंग आप कम करते हैं, क्योंकि ज़्यादा रैप्स हैवी वेट के साथ मारने से जो है बॉडी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती, थक जाती है। और दूसरा ये कि आप आगे दूसरी एक्सरसाइज करने के जो है ना उसमें फ़्लो में नहीं रहते। उसके बाद हमारी थर्ड एक्सरसाइज है, हम अपनी थर्ड एक्सरसाइज पे जाएंगे। तो हमारी थर्ड गेम है सीटेड लेग रेज एक्सटेंशन। इसमें आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब सबसे पहले तो अपनी कमर को बहुत ज़्यादा पीछे नहीं लेके जाना। कुछ मशीन्स होती हैं उनकी पीछे टेक होती है, कुछ की होती नहीं होती, लेकिन आप लोगों ने अपनी कमर को जो है बैलेंस रखना है और अपनी लेग्स को प्रॉपर स्टैंड में फ़िक्स करके अपनी लेग्स को उठाना है, फुल ऊपर लेके आना है और उसके बाद नीचे छोड़ देना है। इसमें आप लोग 10 से 12 रैप्स कर सकते हैं। हैवी वेट के लिए जिस तरह आप वेट इंक्रीज़ करेंगे उसके साथ आपको वही स्ट्रेटजी इस्तेमाल करें तो अच्छा है कि 12 से 10 पे आ जाएँ। 10 से आप बेशक 8 पे ना जाएँ इसमें, लेकिन ये है कि इतना वेट लगाएं कि आप नॉर्मली 10 रैप्स निकाल सकते हैं, क्योंकि ये आपके जो थाई के साइड मसल्स होते हैं इनको बूस्ट अप करने के लिए जो है बड़ी ज़बरदस्त मशीन है। देखें आप, मैं प्रॉपर फ़्लो के साथ लगा रहा हूँ। मैंने वेट लाइट रखा है डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, ताकि आप लोगों को प्रॉपर मैं डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाऊँ। मैं ज़्यादातर इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करता हूँ। और देखें मुझे कितना मतलब ज़ोर आ रहा है कि स्वेटिंग भी हो रही है, और स्वेटिंग बॉडी के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि जैसे जैसे आप बॉडी को स्वेट करते हैं इट्स मीन कि जो आप लोग जो चीज़ें इनटेक करते हैं, आजकल जंक फूड्स वगैरह यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती है, तो उसमें यह है कि उसको बर्न करना ज़रूरी होता है। और देखें मैं अपने प्रॉपरली बर्न कर रहा हूँ। जो स्वेटिंग मुझे हो रही है सारी, वो बर्निंग जो है बाहर आ रही है।
जो अंदर फैटी एसिड्स वगैरह हैं उस चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज बड़ी ज़रूरी है। और थाई जो है, इसकी एक्सरसाइज जो लोग जो अफराद पेट कम कर रहे हैं ना, उनके लिए भी बड़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि इसके थ्रू भी आपके पेट के काफ़ी सारे फैट्स जो चर्बी वो स्वेट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये बात भी है कि ऊपर से बॉडी भी स्वेटिंग होती है, लेकिन उसके लिए घबराएं मत कि बॉडी में से सिर्फ फ़ैट ख़त्म होता है, मसल्स कभी भी ख़त्म नहीं होते, मसल्स अपनी जगह पे ही रहते हैं। तो ये काफ़ी सारे लोगों की मैंने ये भी बातें सुनी हैं कि जब आप थाई लगाते हैं तो ऊपर से बॉडी आपकी श्रिंक होती है। मैं मानता हूँ श्रिंक होती है, लेकिन सिर्फ फ़ैट ख़त्म होता है। जो चर्बी हमारी बॉडी पे चढ़ी होती है ना, सिर्फ वो ख़त्म होती है, मसल अपनी जगह पे ही रहता है। तो इन चीज़ों के लिए कभी आप लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा मसल कम हो जाएगा या हम कमज़ोर हो जाएंगे, जो ऊपर बॉडी हमारी अपर बॉडी या अपर पार्ट्स हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ आप फोर्थ हमारी एक्सरसाइज जो है वो है लेग प्रेस मशीन। ये बेसिकली इनर और आउटर दोनों के लिए इस्तेमाल होती है। अगर आप इनर पर ज़ोर देना चाहते हैं तो आप अपनी थाई को अगर आप वाइड करके थोड़ा सा पाँव को लगाएंगे, थोड़े से पाँव को वाइड ग्रिप करके रखेंगे तो ये आपकी इनर पर ज़ोर देगी। और अगर आप थोड़ा सा क्लोज़ करेंगे तो आपके आउटर पे बेसिकली। और जैसे मैं पाँव रखने का तरीका मैंने आपको बताया था, उस 1 फुट का गैप जो है वो अपने हील्स के दरमियान और थोड़े से अपने टोज़ को ओपन कर लें, तो ये आपके इन आउट और आपके जो हैम स्ट्रिंग्स हैं इन पे ज़ोर देगी। उस बेसिकली हैम स्ट्रिंग पे तो स्ट्रेच आता है और बेसिकली सारा ज़ोर जो है आपकी बॉडी के ऊपर जा रहा होता है, जो लेग्स के थ्रू जा रहा होता है। तो ये बड़ी एक जेन्युइन गेम है, जेन्युइन एक्सरसाइज से कह सकते हैं, और मेन बेस है थाई की, जिसके थ्रू आप अपनी थाइस को पंप अप कर सकते हैं। तो इसमें भी सेट्स के लिए आप 10 से 12 रैप्स बहुत हैं और 3 सेट नॉर्मली बस करते हैं इसमें। और इसमें यह कि वेट आप लगा सकते हैं, लेकिन इतना वेट लगाएंगे आपकी कमर पे और आपके टांगों पे ज़ोर ना पड़े। और एक और जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ आपको कि अपनी लेग्स को आपने बिल्कुल स्ट्रेट नहीं करना जर्क दे के। उसमें यह है कि आपकी नीज़ पे जो है ना बहुत ज़बरदस्त किस्म का प्रेशर बिल्ड हो सकता है, जिससे आपकी नीज़ जो है ना वो वीक हो सकती हैं। तो आपने अपनी लेग्स को बिल्कुल ऊपर जाते हुए स्ट्रेट नहीं करना, थोड़ा सा बीच में जो है गैप रखना है, जिसके लिए आपकी थाइस पर प्रेशर बिल्ड रहे, आपकी नीज़ पर ना आए। और ये है कि साइड बाय साइड अगर आप देखते हैं कि आपको ज़ोर अच्छा पड़ रहा है, बिल्ड हो रहा है, तो आप साइड बाय साइड इसमें है कि वेट इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे मैं इस एक्सरसाइज में आप देख रहे हैं कि हर सेट में वेट इंक्रीज़ करता जा रहा हूँ। उसमें यह है कि रैपिंग तो मेरी 10 से 12 वही रहती है, लेकिन ये है कि मैं वेट इंक्रीज़ करके अपनी बॉडी को ज़्यादा अच्छा पंप अप दे रहा हूँ। और स्टार्टिंग में थाई की एक्सरसाइज में होता है कि कुछ लोग होते हैं जैसे चला नहीं जाता, तो एक नॉर्मल सी चीज़ है कि जैसे आप नॉर्मल बॉडी को पंप अप करते हैं, तो जब आप नई नई एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो हल्की फुल्की पेन्स जो हैं वो निकलती हैं, तो थाई में भी निकलेगी। तो इससे ये है कि आप जिस दिन आप थाई लगाते हैं रात को आप सोने से पहले उसको अपने थाई के मसल्स को ऑयल कर लें। सो गाइस स्टे ट्यून और हमारे चैनल को फॉलो करते रहें, सब्सक्राइब करें और मज़ीद आगे इसको शेयर करते जाएँ जिन भाइयों को इन चीज़ों की ज़रूरत है। और फीमेल्स के लिए भी कुछ ऐसी टिप्स वगैरह हम बताएंगे डाइट की, या इस तरह कुछ कुछ ऐसी टिप्स भी देंगे जिससे आप एक्सरसाइज से अलावा आप अपने वेट को लूज़ कर सकते हैं। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो इस चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे मज़ीद जिन लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है उनको शेयर करते जाइए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। फिर मिलेंगे नेक्स्ट गेम में। थैंक यू।